टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में तीन प्रमुख सूचना है। एक है रेलवे की नई नोटिस जारी हुई है, खुशखबरी है विद्यार्थियों के लिए। दूसरी सूचना भी यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के है और तीसरी जो सूचना है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के झटका, प्राथमिक विद्यालयों का विलय अब हाई स्कूल में। पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब ना किया हो, और वीडियो को भी लाइक करें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए समान अध्ययन के 1992 से लेकर के 2022 तक जितनी भी रेलवे की परीक्षाएं हुई हैं, सभी परीक्षाओं का जो समान अध्ययन वाला भाग है वो इसमें उसका निचोड़ दिया हुआ है। और ये जो पुस्तक है वो एलपी की भी काम आएगी, आरपीएफ एसआई के काम आएगी, आरपीएफ कांस्टेबल के भी काम आएगी, ग्रुप डी की भी काम आएगी, एनटीपीसी की भी काम आएगी। रेलवे की भर्तियों का जो सिलेबस है, जैसे मैथमेटिक्स रहता है, रीजनिंग रहती है और जीएस वगैरह रहता है, तो इसकी अलग अलग बुक्स भी आती है सॉल्व पेपर। जैसे आप ये मैथमेटिक्स की बुक देख रहे हैं, इसमें 10,000 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं और ये जो बुक है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है चैप्टर वाइज। इसी तरीके से रीजनिंग की अलग से पुस्तक आती है जिसमें 2700 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, ये भी आपकी सभी परीक्षाओं में काम आएगी। और इसी तरीके से आरआरबी एएलपी के लिए फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का अलग से सॉल्व पेपर आता है जिसमें 56 सेट दिए हुए हैं। इन जो किरण इंस्टीट्यूट जो कि पुराना पब्लिकेशन है, इसलिए इसमें आप लोगों को त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी और प्रश्नों की जो व्याख्या दी गई है वो काफी अच्छी तरीके से दी गई है। वहीं पर अगर आप ऑनलाइन पुस्तक लेना चाहते हैं तो उसकी भी पुस्तक किरण पब्लिकेशन की आती है समान अध्ययन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी काफी किताबों की दुकानों में आपको ये बुक्स मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले रेलवे की। रेलवे से आजकल रोज नोटिस जारी हो रही है किसी ना किसी भर्ती को लेकर के, और आज ये जो नोटिस जारी हुई है वो असिस्टेंट लोको पायलट, यहाँ पर देख सकते हैं CEN 01/2024 और कोरिजेंडम यानी कि शुद्धि पत्र है और इसमें बताया गया है कि किस जोन में कितने पद बढ़े हैं। यहाँ लिखा हुआ है इन कंटिन्यूएशन टू द नोटिस डेटेड 19 जून 2024 फॉर इनहेंसमेंट ऑफ वैकेंसीज for ALP post under CEN 01/2024. The detailed revised vacancies of all participating RRBs along with various posts community wise category wise are enclosed as CEN number, ये revised vacancy table। तो यहाँ पर इन्होंने 19 जून को एक नोटिस जारी किया था जिसमें ये बताया था कि ALP का जो विज्ञापन निकला था लगभग 5000 पदों पर, उसमें 18,000 सीट कर दी गई। अभी केवल इतनी जानकारी दी गई थी, लेकिन आज पूरा विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस जोन में कितने पद बढ़े हैं, किस कैटेगरी के कितने पद बढ़े हैं, एससी के कितने पद बढ़े, ओबीसी के कितने पद बढ़े हैं और चेन्नई से कितने पद बढ़े हैं, कोलकाता से कितने पद बढ़े हैं। जितने भी जोन है सभी जोनों का विवरण आज की नोटिस में दिया है। और साथ में ये भी बताया है, यहाँ पर नीचे पॉइंट नंबर 3 देखेंगे कि अगर आपको अपना जोन बदलना है, आपको लगे कि नहीं हमारे जोन में कम वैकेंसी है, हम ऐसे जोन में आवेदन कर देते तो अच्छा होता जहां पर वैकेंसी ज्यादा है, तो ऐसा भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया है। लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू मॉडिफाई देयर ओपिनियन ऑफ चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवेज विद इन ऑप्टेड आरआरबी इफ रिक्वायर्ड। द लिंक फॉर नोटिफिकेशन लाइक shortly for a period of 10 days on the official website of all the RRBs। 10 दिन का आपको समय दिया जाएगा, एक लिंक दी जाएगी जिससे आप जो अपना जोन है वो चेंज कर सकते हैं, जो आपने आवेदन किया है। इसके आवेदन पहले ही हो चुके थे। और यहाँ पर ये नीचे डेट पड़ी हुई है और ये कहा कि आप लोग वेबसाइट देखिए, और यहाँ पर ये नीचे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और सभी जोन के बारे में बताया गया कि किस जोन में कितने पद इसमें कर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अहमदाबाद में जो अब टोटल पद है वो 937 है और जनरल SC ST OBC आप अलग अलग देख सकते हैं। अजमेर का देख सकते हैं 761 पद हो गए हैं। बेंगलौर में 1576 पोस्ट हो गई हैं। प्रमुख हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बिलासपुर में दिया हुआ है, बिलासपुर में सेंट्रल रीजन है और SECR, तो यहाँ पर 462 इधर है और 3973 इधर। और इसी तरीके से जो बड़े रीजन है कोलकाता का भी आप लोग देख सकते हैं 820 और 303। मालदा का भी देख सकते हैं आप लोग, मुंबई का भी देख सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो PDF है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जाकर के इसे देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और अपना जो जोन है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिर से बताया गया है कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट होती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं टोटल पोस्ट 18,799 है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जनरल की पोस्ट है 18,799 में, ये SC की पोस्ट है 2735 टोटल, ये ST की पोस्ट है 1579, OBC की जो पद हैं वो 4538 पद हैं। और यहाँ पर और लास्ट वाला जो है ये EWS का है 1798 और एक्स सर्विसमैन का है 1883 पोस्ट। तो ये पदों का विवरण है और अपना देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने भी आज एक नोटिस जारी की है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये 4 जुलाई की डेट पड़ी हुई है और ये जो नोटिस है वो वन रक्षक भर्ती की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो वन रक्षक भर्ती का जो परिणाम है 3398 अभ्यर्थियों का जो परिणाम है वो 31 जुलाई 2023 को प्रकाशित किया गया था और उसके लगभग 1 साल बाद, ये जुलाई चल रहा है, इन विद्यार्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है
उसका पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। लिखा है अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व 4 अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और अगली जो सूचना है वो है प्राथमिक विद्यालयों की। प्राथमिक विद्यालयों का विलय अब हाई स्कूल में, तो सबसे ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंट होता है तो वो होता है शिक्षा विभाग में, और ख़ास तौर से प्राथमिक में नए नए एक्सपेरिमेंट रोज होते हैं। अभी इसके पहले प्रधानाचार्य के पद समाप्त किए गए, उसके बाद में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को जोड़ा गया और उससे लगभग 1 लाख पद जो अध्यापकों के हैं वो कम हो गए। उसके बाद में जिन विद्यालयों में अध्यापक कम थे तो लगभग 25,000 जो विद्यालय हैं वो बंद कर दिए गए। अभी मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे। और अब एक नई सूचना निकल करके आ रही है कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों का समायोजन जो हाई स्कूल वाले विद्यालय हैं सरकारी, उन पे कर रही है। और ये आज ही की न्यूज़, तो ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर नोएडा से ये शुरू भी कर दिया गया है। लिखा बड़े स्कूलों में मर्ज होंगे बेसिक स्कूल। मोदी सरकार ने यूपी के इस जिले से शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट, देश भर में लागू होगी ये व्यवस्था। अब पूरे देश में प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक। क्या मतलब है इसका कि क्या हाई स्कूल वाले टीचर ही कक्षा 1 वाले बच्चों को पढ़ाएंगे? वहाँ पर डीएलएड की आवश्यकता होती है। ये जो टीचर होते हैं हाई स्कूल वाले वो एलटी के टीचर होते हैं, यानी कि बीएड की योग्यता होती है। हालांकि ये 6 से 8 तक को पढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो टीचर होते हैं वो बीएड भी नहीं होते हैं, जो पीजीटी के जो टीचर होते हैं इस तरीके से ये जो है वही शिक्षक पढ़ा लेंगे। सोचने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूल आसपास के बड़े स्कूलों में मर्ज होंगे। केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट कंसल्टेशन ऑफ स्कूल के तहत यूपी के 75 जिलों में से ग्रेटर नोएडा के 4 स्कूलों का चयन किया गया था। यहाँ प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसे पूरे यूपी में लागू किया जाएगा। और जब ये कक्षा 1 से लेकर के हाई स्कूल तक जब ये बर्बाद हो जाएंगे, जब यहाँ भर्तियाँ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी टीचर नहीं है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं हो रही है, एलटी की नहीं हो रही है, तो जब यहाँ पर भी बच्चे नहीं रहेंगे तब क्या इनको डिग्री कॉलेज में जोड़ेंगे? सोचने वाली बात है। पहले 1 to 5 को जोड़ दिया इन्होंने, पहले 1 to 5 को जोड़ा इन्होंने, 6 to 8 में इनको जो जूनियर के विद्यालय हैं प्राइमरी के 1 किया। उसके बाद में क्या कर रहे हैं कि ये 1 to 8 को जोड़ रहे हैं 9 से 10 वाले जो हाई स्कूल विद्यालय हैं इस पर जोड़ रहे हैं। अब आगे की इनका क्या योजना है? इसी तरीके से तो जो विद्यालय वो समाप्त हो जाएंगे पूरे देश। अरे संसाधन अच्छी तरीके से दें, समय पर शिक्षकों की नियुक्तियां दें, तो अपने आप बच्चे पढ़ेंगे। यूपी में नीचे लिखा हुआ है, पहले आप डेट देख लीजिए, ये 4 जुलाई की डेट है, देख लीजिए। और 12:30 बजे लगभग 1 बजे की न्यूज़ है ये ग्रेटर नोएडा की। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पुरानी न्यूज़ नहीं। अमर उजाला में भी यही न्यूज़ छपी है और ये लिखा कि कई राज्यों में बीजेपी कर भी चुकी है। लिखा मध्य प्रदेश का मॉडल भी चल रहा है चर्चा में। मध्य प्रदेश में 1 साला 1 परिसर मॉडल काफी चर्चा में रहा। इसके तहत जिन स्कूलों में 50 से छात्र कम है उनका बड़े स्कूलों में विलय कर दिया गया। नीति आयोग ने सभी राज्यों में इसे लागू करने की सिफारिश भी कर दी है, लेकिन इस समय सरकार अपने पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। राहुल पवार जो वहाँ के जिला बेसिक अधिकारी, उनका बयान भी है। पायलट प्रोजेक्ट में हर प्रदेश से एक जिला चुना गया है। अभी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर को चुना गया है। भारत सरकार की टीम यहाँ आकर के स्कूलों का मर्ज करने की स्टडी करेगी और विभाग सहयोगी के तौर पर काम करेगा। 3 माह में स्टडी रिपोर्ट पूरी की जाएगी। इसके बाद प्रोजेक्ट को देश भर में लागू कर दिया जाएगा। अब क्या करोगे डीएलएड वालों? सोचो, अभी समय है। तो भाई फिलहाल यही है, अभी आप देख लो, अपना समझ लो। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।